हाँ जी बच्चों, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी हैं, क्या क्या हैं, वो सारा हमारा हो चुका है। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट जो है, जो कि हार्मोन तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। वो सिर्फ कुछ ऑर्गन्स का, कोई टिश्यू, कोई सेल्स, वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, राइट। तो स्टार्टिंग में ये एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ तुम्हें, जो इनका हार्मोन्स का नेचर है, जो हार्ट प्रोड्यूस करता है, किडनी प्रोड्यूस करती है, जीआईटी प्रोड्यूस करती है। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, राइट। तो इनका हार्मोनल नेचर होगा ना, जो मैं यहाँ पर भी लिखवा देती हूँ, बाकी मैंने बीच में भी लिखवाया हुआ है, दैट इज प्रोटीन। जितने भी हार्मोन ये प्रोड्यूस करते हैं सारे प्रोटीनेशियस होंगे, सारे प्रोटीन होंगे नेचर, राइट। तो these hormones are also जो ये मतलब hormones are also secreted by some tissues, ध्यान रखिए tissues है, ठीक है, which are not endocrine glands as in heart, kidney and gastrointestinal tract। तुमने ये तो पढ़ा हुआ है हार्ट से क्या रिलीज होता है, किडनी के भी हार्मोन पढ़े हैं तुमने, इसमें सारे नहीं दिए हुए, इसमें जो एक दिया हुआ है वही पढ़ेंगे हम, और जीआईटी के तुम्हें पढ़ने हैं क्योंकि तुम्हारे में डिलीटेड है ये वाला चैप्टर, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, राइट। तो चलो पहले हार्ट का देख लेते हैं। हार्ट में तुमने पढ़ा हुआ है, अगर तुम्हें याद हो, कहाँ पढ़ा बच्चों, हार्ट प्रोड्यूस करता है ANF, कब करता है, कहाँ करता है, कोई थोड़ा सा बताएगा फिर मैं आगे बताऊंगी। ANF पढ़ा हुआ है तुमने, कहाँ पढ़ा है, कौन से सिस्टम में पढ़ा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, करेक्ट। कब रिलीज होता है ये, कल भी पढ़ा था हमने, बोलो 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 बोलो। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, ठीक है, तब उनका ये तब रिलीज होता है ताकि GFR कंट्रोल में रहे, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कंट्रोल में रहे। एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट, एट्रियल वॉल, एक तो ये पता होना चाहिए कहाँ कौन स्क्रीट करता है, एट्रियल वॉल, इसीलिए इसको बोल देते हैं एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर नाम है इसका, ठीक है। तो एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट स्क्रीट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड एक तरह का प्रोटीन ही है, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन दैट इज ANF, atrial natriuretic factor, which decreases blood pressure। कब डिक्रीज करता है ये ब्लड प्रेशर, इसको ऐसे भी लिख लो ताकि decreases blood pressure। When blood pressure is increased, ANF is secreted, which causes dilation of blood vessels and reduces blood pressure। डायलेशन समझते हो, क्या होता है डायलेशन, आर्टरी का जानते हो ना, जैसे कि ये आर्टरी है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है, हाई प्रेशर से फ्लो कर रहा है। अगर ये वाली आर्टरी, दिस इज कॉल्ड एज डायलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, डायलेशन ऑफ आर्टरी, जिससे ब्लड जितना चौड़ा ल्यूमन होगा उतना ही वो स्लो स्पीड से जाएगा ब्लड, जितना कम ल्यूमन होगा उतना ही ब्लड प्रेशर हाई होगा, है ना, ये बात जानते हो ना तुम। तो ANF की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, इसका रोल भी पता होना चाहिए, कहाँ से स्क्रीट होता है ये पता होना चाहिए, और इस हार्मोन का नेचर क्या है ये पता होना चाहिए। चार बातें जो इसके बारे में आपको क्लियरली पता हो, ठीक है। इसको इसके अंदर, हार्ट के अंदर भी कौन सा पार्ट इसको स्क्रीट करता है ये पता होना चाहिए, एट्रियल टिश्यू, राइट। तो चलो अब हम आगे देखते हैं किडनी के बारे में। किडनी कौन कौन से करती है स्क्रीट, थोड़ा सा बताओ, ये किडनी में क्या क्या स्क्रीट हो रहा था रेगुलेशन के टाइम। JGA का नाम याद है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर प्रेटस, याद होगा ना, JGA जो रेनिन स्क्रीट कर रहा था, जो एक और हार्मोन स्क्रीट करता है एंजियोटेंसिनोजन, वो लिवर स्क्रीट करता है एंजियोटेंसिनोजन, रेनिन का नाम याद रखो। इसके अलावा और क्या है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड देखो फिर आगे पेप्टाइड, कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन, नाम है ये हार्मोन का एरिथ्रोपोइटिन, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ ताकि तुम्हें, एरिथ्रोपोइटिन
ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन विच स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोइसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो ये फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा चलो तुमसे पूछ भी ले और कौन सा हार्मोन स्क्रीट करता है, तो रेनिन स्क्रीट करता है जो जीएफआर को इंक्रीज करने के काम आता है। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर, ये याद रखना। उसमें किया हुआ है, उसको हम यहाँ क्यों करें, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। उसके बाद आइए जीआईटी। जीआईटी कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीआईटी प्रोड्यूस 4 डिफरेंट पेप्टाइड हार्मोन अगेन। पेप्टाइड हार्मोन अगेन कौन कौन से देख लो, ये गैस्ट्रिन, स्क्रिटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड जीआईपी मींस गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, एक तो सबका नेचर पेप्टाइड है, सबका नेचर पेप्टाइड है, ये ध्यान रखना। तो इनके रोल देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, गैस्ट्रिन का, स्क्रिटिन का, कोलिसिस्टोकाइनिन जिसको हम सीसीके भी जानते हैं, सी देखो कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते देखो कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसीके बन गया, ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या रोल है इसके। गैस्ट्रिन, इट एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, नाम से पता लग रहा है ना, it acts on gastric glands, stimulates the secretion of HCl and pepsinogen, right? pepsinogen को stimulate करता है, इसकी secretion को stimulate करता है और HCl को stimulate करता है। अब आइए स्क्रिटिन। स्क्रिटिन क्या करता है, कहाँ एक्ट करता है, ये एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास। मैंने कल एक चीज बताई थी, एक्सोक्राइन पैंक्रियास की यूनिट को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोक्राइन, वो तो तुम एंडोक्राइन बता रही हो। हाँ, एसिनस, एसिनस, यस, एसिनस बताया था मैंने। स्टिमुलेट सक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस, राइट। अब आइए सीसीके, इट एक्ट्स ऑन बोथ पैंक्रियास एज वेल एज गॉल ब्लैडर, दोनों के ऊपर एक्ट करता है। एंड स्टिमुलेट्स द सक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस, ये दोनों। बाइल जूस कौन सक्रीट करता है, कौन बनाता है, गॉल ब्लैडर, राइट। अब देखते हैं जीआईटी। जीआईटी क्या करता है, इट इनहिबिट्स, जब ज्यादा हो जाए स्क्रीट HCl तो ये क्या करेगा, ये इनहिबिट कर देगा गैस्ट्रिक सक्रीशंस को। गैस्ट्रिक सक्रीशंस में लिख देती हूँ जैसे कि HCl को एंड पैक्सिन लिख देती हूँ, ठीक है, उनको इनहिबिट कर देगा और ज्यादा स्क्रीट नहीं होने देगा, वरना एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो और एक और रोल है इसका, मोटिलिटी। व्हाट डज इट मीन, मैं यहाँ लिख देती हूँ। मोटिलिटी का मतलब है इट स्लोज डाउन रेट ऑफ, इनहिबिट्स तो पहले ही लिखा हुआ है, स्लोज डाउन द रेट ऑफ movement of food in stomach। ताकि, क्यों ऐसा करता है, ताकि ग्लूकोज स्लोली एब्जॉर्ब हो, राइट, ग्लूकोज स्लोली एब्जॉर्ब हो और ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में रहे, ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल एकदम से बढ़ेगा। हो गया क्लियर ये, ठीक है। चलो अब इसमें क्या है, इसके अलावा भी कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज secrete growth factors which are essential for normal growth of tissues and their टिश्यू की रिपेयरिंग और रीजनरेशन में काम आते हैं वो वाले ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इनका एज सच उतना यहाँ पर लर्न करने के हिसाब से कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट ये ध्यान रखना है कि ग्रोथ फैक्टर्स आर आल्सो secreted बाय नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज। हो गया क्लियर। तो ये तुम्हारा एंडोक्राइन वाला पार्ट जितना भी है, मतलब हार्मोन वाला पार्ट सारा खत्म हो, ठीक है।
इसमें कोई किसी का क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे मैकेनिज्म से, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। मैकेनिज्म के बीच में ही मैं तुम्हें इसके टाइप्स बताऊंगी हार्मोन्स की, ठीक है। चले चलो मैकेनिज्म, अब ये एक्शन कैसे करते हैं ये देखेंगे हम। Hormones produce their effects on target tissues by binding to specific proteins called hormone receptors. Hormone receptors हार्मोन नहीं है, वो रिसेप्टर्स है, वो प्रोटीन्स है जिनके ऊपर हार्मोन लग के अपना एक्शन शो करेगा सेल के अंदर, ठीक है। ये रिसेप्टर्स भी आगे 2 टाइप्स के होते हैं। These receptors are of 2 types. कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं ये देख लो। एक तो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर लग के, क्यों ये भी मैं बताती हूँ। दूसरे होते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, आइदर इन साइटोप्लाज्म और इन न्यूक्लियस, ठीक है। एक तो सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं रिसेप्टर्स, दूसरे सेल के अंदर, तो इनको इंट्रासेल्यूलर भी बोलते हैं क्योंकि सेल के अंदर प्रेजेंट है। मोस्टली ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, हमारे एनसीईआरटी में वही दे रखा है। वैसे ही साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट रहते हैं, एक्शन करते हैं अपना। तो हम कोई सबके एक्शन तो पढ़ने नहीं वाले, ग्रॉस पढ़ेंगे हम कौन कौन से कैसे एक्ट करते हैं, ठीक है। चलो, अ हार्मोन बाइंड्स विद दीज रिसेप्टर्स फॉर्मिंग अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जैसे मान लिया कि यहाँ पर ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और यहाँ पर ये हार्मोन आ गया, तो ये बना देगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर आगे एक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा ये देखेंगे। तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के थ्रू एक्ट करेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आइदर सेल मेम्ब्रेन पर या सेल के अंदर, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसमें मैं एक और चीज बता दूं, अभी हमने सेल की वो क्लासिफिकेशन तो चलो पढ़नी है, चलो पहले ये कंप्लीट करते हैं फिर आगे बताती हूँ। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन। अब ऐसा नहीं है एक ही रिसेप्टर में सारे हार्मोन आकर के अटैच हो रहे हैं, नहीं, हर एक हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, ठीक है। तो ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। ये बात भी बच्चों ध्यान रखना, रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक, नॉट कॉमन फॉर ऑल हार्मोन्स, ठीक है। हर एक हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन टारगेट टिश्यू। फिर जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, वो आगे चेंजेस कॉज करते हैं ताकि फिर वो अपना एक्शन शो कर सके। कैसे ये देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब इसका एक्शन में जाने से पहले ना मैं तुम्हें थोड़ा इसके वो बताती हूँ क्लासिफिकेशन, फिर बाद में तुम्हें बेटर समझ में आएगा कैसे एक्ट करेंगे। चलो ये पढ़ते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर, एक मिनट रुकना बच्चों, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं इनको। कौन कौन से? एक तो ये हो गया पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन्स, ये एक ग्रुप है। मतलब पेप्टाइड भी बोल सकते हो, प्रोटीन भी बोल सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। एक हो गया ये स्टेरॉइड ग्रुप, एक हो गया आइडोथायरोनिन ग्रुप। आइडोथायरोनिन याद है सबको? आइडोथायरोनिन ग्रुप। और 4th वन हो गया अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब अमाइनो एसिड से ही आगे वो अमाइनो एसिड उनका प्रिकर्सर होगा, फिर आगे उनसे दूसरे हार्मोन कौन से होंगे ये देखेंगे। अब इनमें देख लेते हैं कौन कौन से हार्मोन इसमें आते हैं। ध्यान से देखो, अब इसमें सबके नाम नहीं लिखे हुए, जो क्लासिफिकेशन दिख रही है तुमको, इसमें सबके नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन मैं सारे बताऊंगी और तुम्हारे चैप्टर में दिए हुए हैं सारे, सबके बारे में लिखा हुआ है। ये स्टेरॉइड है, ये प्रोटीनेशियस है, ये अमाइनो, सबका लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़ के देखना, पता लगेगा। फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ। देखो चलो, पेप्टाइड में इंसुलिन, हाँ जी बच्चों, इंसुलिन याद है,
इसको दूसरे कलर से बताती हूँ मैं ताकि तुम्हें एक मिनट को। हाँ जी, इंसुलिन का नेचर याद है सबको? इंसुलिन हो गया एक, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। पेप्टाइड हार्मोन भी, हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी। और बताओ इसके अलावा, चलो हाँ जी शिवांश, और कौन से हार्मोन इस कैटेगरी में होते हैं? ये भी पढ़ लो, इसके अलावा सारे इसमें आएंगे। अभी देखो कौन कौन से आते हैं, थोड़ा सा छोटा करती हूँ इसको। बोलो, देखो पैराथ्रोमोन भी इसी में आएगा, पैराथ्रोमोन हार्मोन भी इसी में आएगा, थाइमोसिन भी इसी में आएगा, जो लिखा नहीं हुआ यहाँ पर, आगे देखोगे तो पता लग जाएगा। थाइमोसिन भी इसी में आएगा। इसके अलावा थायरोकैल्सिटोनिन भी इसी में आएगा। यहां लिखा हुआ है इसमें थायराइड हार्मोन, लेकिन थायरोकैल्सिटोनिन इसमें आता है, ठीक है। टीसीटी भी इसी में आएगा। बस और कौन सा बच गया? मेरे ख्याल सारे ही हो गए, ठीक है। हाइपोथैलेमिक भी, पिट्यूटरी भी, पैंक्रिएटिक भी, और पैराथायरॉइड वाला भी, और एक, हाँ, और थाइमोसिन भी। मेलाटोनिन इसमें नहीं आएगा, मैं बताती हूँ किसमें आएगा, लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, मैं बताती हूँ। मेलाटोनिन नहीं आएगा। तो ये सारे तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ऐसे आ सकता है कि थाइमोसिन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन से हार्मोन, कौन सा नेचर है इसका, या टीसीटी किससे बिलोंग करता है। टीसीटी के बारे में मैं एक और चीज बता देती हूँ बच्चों। टीसीटी इज नॉन आयोडिनेटेड, नॉन आयोडिनेटेड, ठीक है। बाकी तो दो हार्मोन के नाम बताओ, T3 T4 का। टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और वो दोनों के दोनों आयोडिनाइज्ड है। ये वाला नॉन आयोडिनेटेड है, ये याद रखना तुम, ठीक है। चल नेक्स्ट, स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड में कौन कौन से आते हैं? सारे ओवरी और टेस्टिस वाले आ गए, यानी कि देखो टेस्टोस्टेरोन आ गया एक तो, हाँ, एक तो आ गया ये टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, ये आ गया। एस्ट्राडायोल को हम एस्ट्रोजन भी बोलते हैं बच्चों, ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल कौन स्क्रीट करता है? कॉर्टिसोल कौन स्क्रीट करता है? बोलो बोलो, कौन सी ग्लैंड स्क्रीट करती है कॉर्टिसोल? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में 2 पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कौन स्क्रीट करता है? कॉर्टेक्स, यस। तो कॉर्टिसोल एड्रीनल कॉर्टेक्स स्क्रीट करता है। तो आपको ये भी आ सकता है, हार्मोन स्क्रीटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? बताओगे? स्टेरॉइड। वहां लिखा हुआ है, ध्यान देना, स्टेरॉइड हार्मोन। तो कॉर्टिसोल क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन। इट इज अ टाइप ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ठीक है। मेडुला जो हार्मोन स्क्रीट करता है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? किस कैटेगरी, मतलब क्या बोलते हैं उन हार्मोन्स को? कैटेकोलामाइन्स। और इनको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो ये एक टाइप का कॉर्टिकॉइड्स है, ठीक है। अब थर्ड है आयोडोथायरोनिन। आयोडोथायरोनिन में आ गया T3 एंड T4, बस यही दो आएंगे आयोडीन वाले, इसमें आयोडीन वाले हैं। चलिए अब आ गया हमारा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। इसमें हाँ एपिनेफ्रिन लिखा है, जैसे कि एपिनेफ्रिन, सिर्फ ये नहीं है, नॉर एपिनेफ्रिन भी इसी में आएगा। एपिनेफ्रिन भी एंड नॉर एपिनेफ्रिन भी इसी में आएगा। नॉर एपिनेफ्रिन लिखा है, ये NE, यानी एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। इसके अलावा एक और होता है बच्चों, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ये आ गया, ठीक है, मेलाटोनिन। अच्छा, छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूं, इसका जो है ना एपिनेफ्रिन का, मैंने बताया अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, तो इसका प्रिकर्सर है टायरोसिन और इसका प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफेन। मतलब ये ट्रिप्टोफेन एक अमाइनो एसिड है, उससे बना है, और ये टायरोसिन से बना है, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन, ठीक है, याद रहेगा। अगर इस टायरोसिन में आयोडीन जुड़ जाए तो ये बन जाएगा। क्लियर? समझ आ गई बच्चों?
निन निन नाम है ना, निन 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 तो अमाइनो एसिड की। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? बोलो क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो ये 4 कैटेगरी आ गए। अब इनमें एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, जो ये 2 कैटेगरी हैं, मतलब ये वाली दोनों, ये हैं दोनों हार्मोन जो है, इन दोनों हार्मोन की दीज आर लिपिड सॉल्युबल। फिर इनका एक्शन भी उसके हिसाब से होगा, इसीलिए बता रही हूँ ये वाली बात मैं, तुम्हें याद मतलब इजी रहेगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ये लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, लेकिन ये इनसॉल्युबल है, ये वाला और ये वाला, ये इनसॉल्युबल है, लिपिड इनसॉल्युबल, प्रोटीनेशियस हार्मोन है ना ये। तो ये एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, कैसे एक्ट करेंगे बच्चों ये, बोलो। इनकी हिम्मत, ये सेल के अंदर घुस नहीं सकते, सेल मेम्ब्रेन तक ही रहेंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आ सकते। तो इनका मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा, इनका मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। अब हुई बात क्लियर? ये सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करेंगे, ये सेल के अंदर जाकर एक्ट करेंगे, जैसे न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, ये मतलब न्यूक्लियस सेल के अंदर तो एंटर कर ही सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है। मेरे ख्याल से क्लियर है ये वाली बात। चलो अब हम इनका एक्शन देख लेते हैं। ये चारों कैटेगरी याद रखनी है, इनमें से किस हार्मोन का क्या नेचर है ये याद रखना है। एक और चीज मैं बता दूं, जो ये एपिनेफ्रिन कौन रिलीज करता है बच्चों? एड्रिनल मेडुला। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन स्क्रीट करते हैं वो 2 कैटेगरी में आते हैं। एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो स्क्रीट करता है वो स्टेरॉइड है, और एड्रिनल मेडुला जो स्क्रीट करता है वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, वो कौन सा है? एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। मेरे ख्याल से मैंने सारे हार्मोन कवर कर लिए हैं, फिर भी तुम देख लेना। और जो हमने वो वाले देखा हार्मोन जो ग्लैंड नहीं है, मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं स्क्रीट करते, टिश्यू स्क्रीट करते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? पेप्टाइड। सारे पेप्टाइड है, हमने पढ़ा ना, चाहे हार्ट है चाहे किडनी है, कोई भी हार्मोन स्क्रीट करते हैं वो सारे के सारे पेप्टाइड है। ठीक है, चले आगे। चलो अब इसका हम आगे देख लेते हैं कि कैसे ये, अब इनका ना रोल देखते हैं। अभी मैंने एक बात तुम्हें जो बताई थी, ध्यान होगा कि एक तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, द सेल मेम्ब्रेन के साथ ही ये जो रिसेप्टर है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। जैसे ये बना हुआ है हमारा, ये देखो, ये रिसेप्टर है, ये जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तुमने पढ़ा है ना कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, है ना। तो वो यहाँ पर अब देखो रिसेप्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें ये दिखाया हुआ है, ये उन हार्मोन्स के लिए जो प्रोटीनेशियस हार्मोन है, वो उन हार्मोन्स के लिए जो स्टेरॉइड हार्मोन है, मतलब लिपिड सॉल्युबल है। तो उनको तो एंटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एंटर नहीं कर पाते क्योंकि ये लिपिड, ये तो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है ना, तो ये एंटर कैसे करेंगे? ठीक है, तो जैसे कि अब ये एक हार्मोन आया यहाँ पर, कौन सा है ये हार्मोन? FSH कौन स्क्रीट करता है बच्चों, कोई बताएगा? FSH इज स्क्रीटेड बाय विच ग्लैंड? तो बिल्कुल ही पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा पार्ट? पार्स डिस्टैलिस, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी। गुड, वेरी गुड। तो जो ये इसका पूरा नाम क्या है FSH का? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। तो ये जो FSH है, अब ये देखो स्क्रीट तो कर रही है पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन देखो एक्ट कहाँ कर रही है? स्क्रीट वहां इंटीरियर पिट्यूटरी कर रही है, एक्ट कहाँ कर रही है? देखो 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 देखो, किसकी वॉल है ये? ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, ओवरी की सेल मेम्ब्रेन है, राइट। तो ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ ये हार्मोन अटैच हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अब अंदर तो नहीं आ रहा ये ऐसे, तो क्या करते हैं, जैसे कि पोस्टमैन आया, पकड़ा गया,
आगे फिर ये जैसे ना आगे फिर उसने मैसेज दे दिया, पोस्ट नहीं, जाने का रास्ता नहीं है भाई, तो उसने इसने आगे जाकर के मैसेज, ये इसको बोल देते हैं जब इसके साथ अटैच हुआ, दिस इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स 1। फिर उसके बाद जैसे ही पता लगा, खबर का पता लगा, तो कुछ हलचल हुई, तो उससे क्या हुआ, सेकेंड मैसेंजर जनरेट हुआ। सेकेंड मैसेंजर कौन कौन से हैं, साइक्लिक AMP मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम आयन, और एक और दिया हुआ है तुम्हारी यहाँ पर IP3 बोलते हैं उसको। क्या मतलब है इसका, इसको बोलते हैं आयोडीन। नहीं, ये मैं इनोसिटोल है, ये ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है, इनोसिटोल ही है। चलो कंफर्म कर लेना बच्चों, ये ऐसा सही नाम है इसका, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है ये। और इससे ये क्या करेगा, जब ये सेकेंड मैसेंजर जनरेट होंगे, जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर दैट इज साइक्लिक AMP और कैल्शियम आयन और IP3, तो ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स कॉज करेगा। फिर ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स फिर आगे कन्वर्ट हो जाएगा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में, जैसे कि ओवेरियन ग्रोथ, क्योंकि ओवेरियन वॉल पर एक्ट कर रहा है ना, तो ये ओवेरियन ग्रोथ करेगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गई है? तो ये कहां से आया, FSH पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसने ओवरी की वॉल पर एक्ट किया, ओवरी की सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ गया, फिर उसने फर्स्ट रिस्पॉन्स कॉज किया। इधर ध्यान दे ले सक्षम, इधर ध्यान। फिर रिस्पॉन्स इसके रिस्पॉन्स ने फिर ये सेकंड मैसेंजर जनरेट किया, जिससे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा। फिर आगे ये क्या करेगा, इसका रोल क्या होता है, ये फॉलिकल्स बनाएगा ओवरी की ग्रोथ में, मतलब प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, वो आगे एक चैप्टर है पूरा 12th में। आयान क्लियर? चलो समझ में आ गई बच्चों? तो ये देखो, एक चीज का ध्यान रखो, इसमें एंटर नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ अटैच होकर के रिस्पॉन्स 1 कॉज कर रहा है, फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स, फिर आगे जाकर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स यानी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसमें देखो नेक्स्ट वाला, ये वीडियो थोड़ा ध्यान से फिर दोबारा सुन लेना, इसमें कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लिखी हुई नहीं है इसलिए बोल रही हूँ। चलो अब ये देखो, ये यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन है, यूट्रस की सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें देखो हार्मोन ये वाला है एस्ट्रोजन, कौन बताएगा कौन स्क्रीट करता है, ये कौन सा पार्ट स्क्रीट करता है, ओवरी स्क्रीट करती है, यस ठीक है, ओवरी स्क्रीट करती है, ठीक है। ओवरी भी कब स्क्रीट करती है, जब FSH ओवरी के ऊपर एक्ट करता है, ये बात भी पता होनी चाहिए आपको। जब FSH ओवरी के ऊपर एक्ट करेगा तो ओवरी में से भी कौन से पार्ट स्क्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन, फॉलिकल्स, यस, डेवलपिंग फॉलिकल्स जितना ज्यादा एस्ट्रोजन स्क्रीट करेंगे और बनते जाएंगे फिर वो, ठीक है। ये देखो अब ये तो अंदर घुस गया सीधा, अब ये है साइटोप्लाज्म, ये सारा साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस की वॉल है, न्यूक्लियस की वॉल भी मेम्ब्रेन है। बेटा सक्षम नहीं ध्यान है तो आप जा सकते हो, अगर पढ़ने में कोई नहीं ध्यान है तो क्लास से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं मन लग रहा तो फ्रीडम में तुम जाओ, लेकिन डिस्टर्ब ना करो यहाँ पे बिल्कुल भी। चलो अब ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आया ये, अब न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है ये रिसेप्टर, देख रहे हो ये वाला रिसेप्टर नजर आया तुम्हें, ये देखो ये न्यूक्लियस के अंदर ये रिसेप्टर है, और ये हार्मोन आ गया यहाँ पर, एस्ट्रोजन आ गया, और ये इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। फिर ये देख लो DNA के साथ मिल करके ये एक्ट करेगा, ये DNA पड़ा हुआ है, ठीक है। DNA के साथ मिल करके कैसे एक्ट करने का क्या तरीका है इसका, DNA के साथ ये mRNA बनाएगा, अकॉर्डिंगली mRNA बनाएगा जब ये हार्मोन एंटर करेगा। तो ये जो mRNA बनाएगा इसने आगे बनाना है प्रोटीन, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा चैप्टर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये mRNA बनाता है प्रोटीन, और फिर प्रोटीन अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, दैट इज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जिसके अकॉर्डिंग टिश्यू ग्रोथ होगी, डिफरेंशिएशन होगी। समझ में आ गई ये वाली बात? तो कैसे ये, और ये जो रिस्पॉन्स तुम देख रहे हो कौन से वाले हार्मोन्स करते हैं ये, मतलब जिसमें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं एक्ट करते, इंट्रासेल्युलर एक्ट करते हैं, कौन से वाले हार्मोन है बताओ? ये स्टेरॉइड हार्मोन,
तो आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है ये देख लो। एक तो ये दे देंगे नेचर बताओ हार्मोन का, ये आ सकता है, या आपको हार्मोन का नाम दे देंगे, इस तरह से आ सकते हैं। या जरूरी नहीं चलो एस्ट्रोजन भी ना दें, ये भी नाम ना दें, कुछ और लिख देंगे, इनमें से मान लिया इनमें से ये कोई भी लिख दें, टेस्टोस्टेरोन लिख सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन लिख सकते हैं, कॉर्टिसोल लिख सकते हैं, ठीक है। या लिख देंगे कॉर्टिसोल इनमें से कौन से वाला ऑप्ट करेगा, ये वाला है ना, या कोई प्रोटीन हार्मोन का नाम दे देंगे, इनमें से कौन सा मैकेनिज्म ऑप्ट करेगा, ऐसे, ठीक है। इस चैप्टर में से बहुत ही मैनिपुलेटिव काइंड क्वेश्चन आते हैं इस वाले चैप्टर में, तो थोड़ा सा अटेंटिव होके पढ़ना, ठीक है, थोड़ा अटेंटिव होके पढ़ना। बहुत तरह की स्टेटमेंट बेस्ड भी आएंगे और इसमें A&R वाले भी स्टेटमेंट बेस्ड काफी क्वेश्चन होते हैं इसमें, इस वाले चैप्टर में, सब तुम ध्यान रहे। अभी तुम क्वेश्चन करोगे तो पता लगेगा। इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी डाउट है या कोई चीज नहीं क्लियर हुई तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम बंद करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी है, कर लो तो आगे चलेंगे। एक तो ये वाली कैटेगरी थोड़ा सा ना तुम क्या करना, इस पे ऐसे बना लेना, 4 कॉलम बना लेना, 4 कॉलम में सबके नाम लिखना, वो बेटर होगा। जो मैंने नहीं बनाया हुआ तुम बना लेना, 4 कॉलम बना करके कि कौन से प्रोटीनेशियस वाले हैं, कौन से अमाइनो एसिड वाले हैं, ठीक है, इन 4 कॉलम में। एक और छोटी सी बात मैं बताना चाह रही हूँ बच्चों, इनमें से जो ये फर्स्ट और फोर्थ कैटेगरी वाले हैं, जो प्रोटीनेशियस वाले मतलब प्रोटीन वाले नेचर है या फिर अमाइनो एसिड है, ये क्विक रिस्पॉन्स शो करते हैं और शॉर्ट लास्टिंग होते हैं, मतलब शॉर्ट इफेक्ट होता है इनका, क्विक एंड शॉर्ट। और जो ये वाले 2 होते हैं स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग, वो शॉर्ट लास्टिंग है, ये लॉन्ग लास्टिंग। एक ये बात याद रखना। कौन कौन से, ये वाले स्टेरॉइड वाले और आइडोथायरन, ठीक है, आइडोथायरन कौन कहाँ सक्रीट होते हैं, ये थायराइड, क्लियर, याद रहेगा। ये 2-3 पॉइंट है, याद रखना, चैप्टर खत्म, ठीक है, ओके, थैंक यू।